reaction. So let us start. हम लोगों ने किया था आपकी आवाज जा रही है। आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है। बीच बीच में जा रही है। अच्छा एक मिनट, मैं अपने मोबाइल से भी कनेक्ट हो जा रहा हूँ, फिर आएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोगों ने बोला था, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज डिस्प्रोपोर्शन, उसके आगे एस बोल रहा है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बीच बीच में लो हो रही है। अरे रुक तो जाओ थोड़ा सा। So those reactions in which oxidation as well as reduction both are taking place is called as disproportionation reaction for the same compound. Suppose मैंने ले लिया था PO3 1 minus converted into PO4 minus and PO2 1 minus. ये देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ऐसा, ठीक है। यहां पर 3 माइनस, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज नाउ +3, यहां पर +5, इज +1। अगर 3 नहीं लगाना है, एक ही लगाना है तो H2 लगा दिया। ये देखो इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, डेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, डेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अरे आदित्य, इसका मतलब है यू आर एब्सेंट यस्टरडे। बोला फिर से बताइए, एक्स एब्सेंट था ना कल, श्योर है ना। ऐसे कैलकुलेट करता था, x + 4 - 2 इक्वल्स टू -3, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज -3 दिखाई दे रहा है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा कल समझ में नहीं आया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट एन इशू। अब समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। 2 × 1 x 2 × -2 इक्वल्स टू -1। तो ये कितना हो गया? +1। देखो सेम मॉलिक्यूल PO3 3 minus is oxidized to PO4 3 minus and reduced to H2PO2 1 minus. That's why this reaction is disproportionation reaction. This reaction is disproportionation reaction. So combination reaction, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, देन कॉनप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो अब आओ फिर से लिखते हैं, इसका n फैक्टर कितना है?
या अभी हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं, तब मैं देखता हूं। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? ऐसा कैसे? अभी तो आ क्लियर आ रही है रही। सर, आ रही है। हाँ, इट मस्ट बी क्लियर नाउ। चलो भाई, प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हेडिंग लिखा मैंने। नेक्स्ट हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एंड आई एम 200% श्योर कि जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा 11th क्लास का, आइदर फाइनल आइदर टर्मिनल, एक रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। और वो भी बता दूं, मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा, मिनिमम। ठीक, चलो हेडिंग लिखा मैंने, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और वो बैलेंसिंग मैं किससे कर रहा हूं? विद द हेल्प ऑफ, पहला लिखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने लिखा देयर आर 2 मेथड्स। लिखो देयर आर 2 मेथड्स, देयर आर 2 मेथड्स। टू मेथड्स में कौन कौन से हैं? पहला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट method. So there are 2 methods by which you can balance the redox reaction. तो ये frequently मैंने clearly बोल दिया, बोर्ड में 200% श्योर है, आना ही आना है। एंड आफ्टर एवरी 1 or 2 ईयर नीट IIT हर जगह पे आता रहता है, अभी 2019 में भी आया। एंड बिलीव मी, जो बोर्ड टेक्स्ट बुक में वही सब आते हैं, आया भी वही है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट मेथड लिख लो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और ये अभी जितने लोग हैं, देखो करंटली 54 पार्टिसिपेंट्स हैं। लास्ट तक जाते जाते देयर आर फिक्स्ड कैंडिडेट्स, फिक्स्ड स्टूडेंट्स, लास्ट तक जाते 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 10 लोग छोड़ देंगे अभी। मैं लेक्चर अपलोड जल्दी नहीं करूंगा। तुम लोग सोचो, ऐसे कैसे हो सकता है कि क्या बोलते हैं, इतना इंटरनेट कनेक्शन कि हमेशा 10-15 फिक्स बच्चे वही निकलते रहते हैं, घर पे बैठ करके बोलते हैं मैं देख लूंगा, ऐसे कैसे देख लेंगे? चलो इसको देखो, ध्यान से देखो, हो सकता है जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वही सब प्रॉब्लम्स आए तुमको। FeSO4 ना लिख करके they will write Fe2 plus. What is this H plus? H plus का मतलब था एसिडिक मीडियम, OH माइनस लिखता तो बेसिक मीडियम। इसको तुमको बैलेंस करना है, इसको तुमको बैलेंस करना है, इसमें वाटर भी आएगा, H प्लस भी आएगा, ऐसा करके। ओके, सो आई एम राइटिंग स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि एक लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम हो, बट पहले मुझे समझ में आना चाहिए,
उसके बाद धीरे धीरे करके बिकम सिंपल वन। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1, इसलिए जो भी लेक्चर छोड़ेगा अपना सोच समझ करके अपने रिस्क पे छोड़ेगा, मुझे नहीं पता। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? पहले कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सभी में आओ। Mn का कितना है? x + 4 - 2 ऑक्सीजन का इक्वल टू -1 is +7। आयरन का कितना है? +2 दिखाई दे रहा है। इसका कितना है? +3। इसका कितना है? +2। ठीक। स्टेप नंबर 2, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मतलब 2 रिएक्शन में बांट रहा हूं मैं। सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मैंने ऐसा लिख दिया। सर हाफ रिएक्शन। हाँ, हाफ 2 रिएक्शन में सेपरेट करना है इसको। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको अलग कर लो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग कर लो। कैसे? देखो, तुम लोग मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। सर Fe का हो रहा है। Yes, this is first one. What is reduction half? सर MnO। Yes, MnO4 1 minus is giving Mn2 plus। पहले बोलो सभी लोग, यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई प्रॉब्लम आए का? नो सर। कोई प्रॉब्लम आए का? नो सर। नो सर। देवी, अविदा, अनुश्री, श्रावणी, सई, स्वराली, वेदांत, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वेदांत बोल रहे हैं सर ये 2 मेथड्स रिडक्शन है ना, कहाँ अभी जा रहा है? जो मैं करा रहा हूं पहले उसको देखो, हमेशा आगे 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 क्वेश्चन। सर फिर इसका टाइटल क्या लिखना है? आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड लिखा ना, फर्स्ट मेथड है। 2 मेथड्स किस में? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में था। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फर्स्ट मेथड आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो फर्स्ट हेडिंग लिखा है मैंने, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो फिर से लिखो। ठीक। मतलब पूछना जरूर है अभिदा। अरे H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, OH- का मतलब बेसिक मीडियम। चलो आ जाओ। मैं क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ को अलग अलग बैलेंस करूंगा और बाद में दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूंगा। Try to understand what I am saying. Now you have separated 2 half reaction, oxidation half reaction, reduction half reaction,
और उसको मैंने क्या किया, सेपरेटली बैलेंस किया। हाँ मृतिका, मैं अभी लास्ट स्लाइड पे जाऊंगा, मैं फिर से दूंगा, टाइम दूंगा नोट करने का, डोंट वरी। ऑक्सीडेशन हाफ अलग से बैलेंस, रिडक्शन हाफ अलग से बैलेंस, या फिर नोट कर लो पहले यहां तक सभी लोग, प्लीज नोट डाउन यहां तक, प्लीज नोट डाउन यहां तक, ओके, प्लीज नोट डाउन। मृतिका प्लीज नोट डाउन फास्ट। हुआ सर। हो गया, सबने नोट कर लिया प्लीज? Sir done. Yes, sir. हाँ वेरी गुड। Yes, sir. तो ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। Sir, can you please please wait 1 minute? हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट प्लीज, आराम से करेंगे, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वन, पूरे चैप्टर का थीम यहाँ पे है। अब ठीक है ना? Thank you, sir. यस, चलो भाई। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बोला बैलेंस एटम्स या बैलेंस एटम्स whose oxidation states are changing, whose oxidation states are changing, whose oxidation states are changing, whose oxidation states are changing। ठीक, जिसमें मैंने पहला ले लो, किसी को भी ले लो, रिडक्शन हाफ, बिल्कुल सेम प्रोसीजर ऑक्सीडेशन हाफ के लिए लूंगा। एक चीज ध्यान से देखो, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था? Mn का, है ना? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, सो बैलेंस Mn। बाय द वे Mn लेफ्ट साइड 1, राइट साइड भी 1, ऑलरेडी बैलेंस्ड। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट change in oxidation state, calculate change in oxidation state। See, all these problems are given in textbook, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ, याद रखना। Correct. मैंने पहले ही बोला है, मैंने बस बोर्ड को के टेक्स्ट बुक को ही अच्छे से करा दे रहा हूँ, और उसी में ही हम लोग का IIT नीट छुपा हुआ है। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से, सॉरी +7 से +2, कितने का चेंज आया? कितने का भी चेंज आया, मुझे मैग्नीट्यूड लेना है। ओके, तुमको लग रहा होगा सर फाइनल माइनस करूं 2 से 7 तो माइनस आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक ऑलवेज मैग्नीट्यूड। दोनों का कितना डिफरेंस आ रहा है बस ये लो, हायर टू लोअर, ऑलवेज हायर टू लोअर, जो भी हायर हो, उधर या इधर,
मुझे नहीं पता। नाउ द अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा, मैं टाइम दूंगा। एड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स equals to change in oxidation number या state। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितने का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया बताओ सभी लोग। व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? हाउ मेनी 5। किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो सर। रेवा क्या बोल रही है? स्टेप नंबर 4 फिर से बताइए। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट mn का, ये देख पीछे नोट किया है 7, उधर 2, 7 में से 2 गया, पीछे से हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। अब ध्यान से देखो, ये प्रोसेस रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? दिस प्रोसेस रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? ऐड और रिमूव? ऐड। ऐड। अब रिएक्शन में एनीथिंग इज एडेड, if anything is added in the reaction it means that it is added reactant side or it is added product side। बोलो, मैंने बोलिया कि कुछ ऐड कर दिया मैंने, तो जब भी होगा एडेड का मतलब है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट का मतलब निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए मैंने बोला in reduction electrons are added, किधर? बड़ा बड़ा लिख दिया, रिएक्टेंट साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो फिर आ जाओ, आजा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 1 माइनस, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बाद में नोट करना, मैंने पहले ही बोला है। अब बैलेंस चार्ज बोथ साइड, अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो बाई H+, अगर बेसिक मीडियम हुआ तो OH-। अब जितने भी स्टेप हैं उस पूरे स्टेप्स के थीम अब आने वाला है, और मुझे पता है जल्दी लोगों को समझ में नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, इसलिए अब तो कोई कुछ नोट नहीं करेगा, नहीं तो फिर सोच लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेफ्ट साइड कितने नेगेटिव चार्ज? बोलो। 6 नेगेटिव। राइट साइड कितना पॉजिटिव? देखो राइट साइड में +2 है ना, और लेफ्ट साइड में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन और एक ऊपर MnO4 पर माइनस, टोटल 6 नेगेटिव।
and this reaction must be balanced in acidic medium as per as given problem, क्योंकि H प्लस लिखा था। अब तुम मुझे बताओ, मुझे चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज। तो तुम्हारे पास H प्लस ये समझ लो इन्फिनिटली जेब में पड़े हैं, तुम H प्लस ऐड करके और ऐसा ऐड करो कि कंपाउंड मॉलिक्यूल पूरे रिएक्शन में कोई भी चार्ज नहीं बचना चाहिए। नाउ टेल मी हाउ मेनी H प्लस यू विल ऐड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एंड हाउ मेनी? ट्राई करो सभी लोग देख करके। हाउ मेनी H प्लस मस्ट बी एडेड, लेफ्ट और राइट, एंड व्हाट इज द नंबर? अबिदा बोल रही है कि 6H प्लस लेफ्ट साइड ऐड कर दीजिए सर। अगर 6H प्लस लेफ्ट साइड किया तो 6 माइनस 6 प्लस 0, +2 चार्ज अभी भी बचा रह गया। सही बोल रही है 4H प्लस राइट में ऐड कर दीजिए। यस और अबीरा बोल रही है 8H प्लस लेफ्ट में ऐड कर दीजिए। सभी लोग ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, बहुत होगा तो रॉन्ग होगा। I said each and every student will write the answer. It is wrong, doesn't matter. अनुश्री बोल रही है 4H प्लस राइट, अविदा बोल रही है 8H प्लस लेफ्ट, चैत्राली 4H प्लस राइट, सायली बोल रही है 5H प्लस लेफ्ट। नो, 5 तो हो ही नहीं सकता, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। आदित्य बोल रहे हैं 6H प्लस लेफ्ट। बोलो बोलो बोलते जाओ, सब लोग बोलो, मैं सबका देख रहा, सबका देख रहा हूं। सायली 7 नो, क्योंकि लेफ्ट साइड तो 6 है ना निगेटिव। 5 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में क्यों पड़ रही है? 5 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव प्लस 1 MnO4 के ऊपर है निगेटिव, टोटल 6 निगेटिव लेफ्ट साइड। बोलो 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 जल्दी बोल। मृत्तिका, मृत्तिका, एंड हर्षित, टेंथीज बोलो। मृत्तिका एंड हर्षित, कितना H प्लस किधर? चलो भाई, बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि 8H प्लस लेफ्ट, किसी ने राइट। तो अब मैं देखता हूं। ओके, आ जाओ आ जाओ भाई सभी लोग, चलो ठीक है, चलो अब आओ। अब नाउ नोबडी विल राइट एनीथिंग एनीवेयर, सिर्फ और सिर्फ दिमाग होना चाहिए स्क्रीन पे। अब मैंने बोला you have to add H plus so that there is no charge, there is no charge। मैंने जो लोगों ने ऑप्शन लिखा है उस सभी को मैं वेरीफाई कर देता हूं। देखो, सपोज 4H प्लस तूने ऐड किया लेफ्ट साइड, सपोज, तो क्या हुआ? 4 निगेटिव को बैलेंस किया, 4H प्लस ऐड किया ना, 4H प्लस बैलेंस कर, 4H प्लस किया तो 4H प्लस will cancel out 4 negative, still there will be 2 negative charge, 2 negative इधर, 2 positive right। अरे बाबा ये बैलेंस नहीं है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 4, -2 से 0, 0 से +2। भाई मुझे ऐसा करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज कैंसल आउट हो जाए। नहीं समझ में अभी भी? अगर तुझे लग रहा है कि -2 लेफ्ट कर दूं +2 राइट कर दूं तो बैलेंस हो गया, नो, दिस इज नॉट बैलेंस हुआ।
left side is 2 negative, right side is 2 positive. This is not a balanced one. कंपाउंड में चार्ज दिखना ही नहीं है. अरे वो एक लेफ्ट साइड पड़ा हुआ है, एक राइट साइड पड़ा हुआ है. ये समझ लो कि दो पेन है, तराजू तराजू, दो पेन है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. एक जो है इतना 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, एक 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया. अरे दे आर नॉट बैलेंस्ड वन. तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लेफ्ट साइड भी 2 पॉजिटिव हो जाए एंड राइट साइड भी 2 पॉजिटिव हो जाए. मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखना है. नो 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 नो, चार्ज देखना है, प्लस एंड माइनस. ये -2, ये +2, 4 का डिफरेंस है. अब देखो किसी ने मुझको बोला कि सर +4 राइट साइड ऐड कर दीजिए. ये देखो, ये तो +6 है, ये -6 है. अरे बाबा, तुमने 12 का डिफरेंस क्रिएट कर दिया. दिस इज अगेन रॉन्ग वन. मुझे कुछ ऐसा करना है, अगर तुम्हारे पास H+ है, तेरे जेब में अगर H+ है, तो लेफ्ट साइड का भी लेफ्ट साइड का भी पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड का भी पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल एंड कैंसल आउट. तो अगर लेफ्ट साइड में +2 है, सॉरी राइट साइड में +2 है, तो लेफ्ट साइड में भी +2 होना चाहिए. मेरे कहने का मतलब ये है, अगर राइट साइड में +2 है तो लेफ्ट साइड में भी +2 होना चाहिए, तब जाकर के कैंसल आउट होंगे. देन इट विल बी कैंसल आउट. अरे चैत्राली, अगर तूने 8H+ राइट ऐड कर दिया तो 2 पहले से ही है, तो तुम्हारे पास 10 पॉजिटिव चार्ज नहीं हो गए. मुझे लेफ्ट साइड भी 2 पॉजिटिव बनाना है और राइट साइड 2 पॉजिटिव है. तेरे पॉकेट में H+ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसलिए लेफ्ट भी प्लस और राइट भी प्लस बनाना है. तो where H+ must be added? Yes, H+ must be added left side. तब जाकर के दोनों का कैंसल आउट होगा. किसी भी चीज को लेफ्ट और राइट का अगर तुझे कैंसल आउट करना हो तो दोनों इक्वल होंगे, तभी तो कैंसल आउट होगा ना. अरे तू -2 को +2 से कैसे कैंसल आउट कर सकता है बाबा. इसलिए राइट साइड इज +2, तो लेफ्ट साइड मस्ट बी +2. हाउ? एडिंग 8H+ टू द लेफ्ट साइड. ये देख, 8H+ ऐड किया. अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज इज रिमेनिंग. इधर 6 था, 6 + 6 माइनस कैंसल आउट, तो 2H+ बच गया लेफ्ट साइड एंड 2 पॉजिटिव राइट साइड. तो अब 2 पॉजिटिव लेफ्ट, 2 पॉजिटिव राइट, कैंसल्ड आउट. हाँ या ना? अभिदा, दर्शन, हाँ सर. अभी भी डाउट है तो बोल दो भाई. दिस इज सो डाउटफुल स्टेप, वेरी वेरी डाउटफुल स्टेप. मैंने बोला वेरी वेरी डाउटफुल स्टेप. थोड़ा सा नहीं, बहुत है. सोहेश, कोई प्रॉब्लम है क्या रे सोहेश? नो सर. श्रावणी बोल रही है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. सर एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्या? अरे बाबा, अभी कैसे एग्जांपल ले लो इतना जल्दी? इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं.
हर्षित बोल रहे प्लीज एक्सप्लेन अगेन। और कोई है जिसको लगता है मुझे एक्सप्लेन करना है? सर वो 6 स्टेप के बाद एक्शन कर। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता। अब तुम लोग मुझे बताओ कि वीडियो लेक्चर से तुम लोग कैसे इसको देख करके कर सकते हो? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता फिर से, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ ले कि 6 वाइट यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है, थोड़ी देर के लिए समझ लो ये सिल्वर है। कैसे नहीं आएगा मैं देखता। ठीक, ग्रीन से लिख रहा। 6 नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए बोल दिया ये सिल्वर है, एंड 2 प्लस को समझ ले थोड़ी देर के लिए गोल्ड है। तेरे पास H प्लस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H प्लस? तेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है। तो अब मुझे गोल्ड से ही गोल्ड को बैलेंस करना है, क्योंकि तेरे पास एक्स्ट्रा गोल्ड है। अब तुम ये बता, अगर तूने 4 गोल्ड प्लस राइट ऐड कर दिया, बाबा 6 सिल्वर 6 गोल्ड, अरे डिफरेंस 12 का है, मतलब कोई मैचिंग ही नहीं है। गोल्ड को सिल्वर से कैसे कैंसिल आउट करूंगा भाई? इम्पॉसिबल। इसलिए मैंने क्या किया, 8 गोल्ड क्वाइन लेफ्ट साइड ऐड किया, वो 6 सिल्वर क्वाइंस को पहले खत्म किया और फिर से 2 क्वाइन ऐड किया, तो 2 क्वाइन गोल्ड के लेफ्ट हो गए, 2 गोल्ड क्वाइन राइट हो गए। अब कैंसिल आउट हो रहे हैं। कंपाउंड सॉरी रिएक्शन में कोई चार्ज नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये समझ में आ गया तो क्लियर। मैंने बोला रिएक्शन में कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तेरे पॉकेट में जो भी चार्ज होगा उसी से बैलेंस करना है। तेरे पॉकेट में जो भी चार्ज होगा उसी से बैलेंस करना है। तेरे पॉकेट में H प्लस चार्ज ज्यादा है, तो अब तुझे पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस करना है। एंड पॉजिटिव चार्ज बैलेंस का मतलब है कि लेफ्ट साइड का पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड का पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी कैंसल आउट बाय पॉजिटिव चार्ज। इसलिए अगर राइट साइड पॉजिटिव चार्ज 2 है, तो तुझे लेफ्ट साइड 2 पॉजिटिव चार्ज बनाना है, सो दैट लेफ्ट का 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट का 2 पॉजिटिव चार्ज कैंसल आउट हो जाए। इसलिए मैंने पहले लेफ्ट साइड में 6 प्लस ऐड किया, 6H प्लस, तो 6 प्लस 6 माइनस कैंसल आउट, फिर से 2 ऐड किया, तो यानी 8H प्लस लेफ्ट ऐड किया, उसका 6 प्लस कैंसल आउट बाय 6 माइनस, बचा 2 प्लस, नाउ 2 लेफ्ट, 2 पॉजिटिव राइट, कैंसल आउट एंड इक्वल। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तुम्हारे पॉकेट में H प्लस Yes, sir. एक्स्ट्रा है, H प्लस से ही बैलेंस करना, देयर इज नो ऑप्शन। तो मैं लेफ्ट साइड से भी मुझे 2 प्लस बनाना है, राइट साइड में 4H प्लस ऐड करेगा, तो बाबा 6 माइनस 6 प्लस का डिफरेंस 12 का डिफरेंस है, दे आर नॉट कैंसल आउट। प्लस माइनस कैंसल आउट हो सकते हैं अगर सेम साइड होंगे, तो प्लस माइनस कैंसल आउट हो सकते हैं अगर सेम साइड है तो। इसलिए 6 में पहले 6H प्लस ऐड किया, कैंसल आउट, 2 H प्लस और ऐड किया, ये प्लस लेफ्ट, ये प्लस राइट, 2 प्लस राइट 2 प्लस लेफ्ट। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. हर्षित, श्रावणी,
हर्षित, श्रावणी, प्रथमेश, yes, got it, understood. So now I'm moving forward. तो पहले प्लीज यहां तक स्टेप लिख लो. इसीलिए मैं बोल रहा था ये तुमको एक प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में, आई मीन 10th या 12th जो भी है, आएगा ही आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स में आएगा तुम्हारे 11th क्लास के फाइनल एग्जाम. नोट करो नोट करो नोट करो फास्ट. अनुश्री बोल रहे हैं ये सब स्टेप्स सभी लिखने रहेंगे क्या? ये स्टेप लिखूंगा तो अच्छा है, क्योंकि तुमको पता के चलेगा कितना ऐड करना है, कौन सा ऐड करना है. अनुश्री, जो मेरे दिमाग में चल रहा है स्टेप्स वही तो लिखना है ना. लिख लूंगा और अच्छा है, तो गलत नहीं होगा. इट विल नेवर बी रॉन्ग वन. जल्दी बोलो. मुलीन, गेट लगा. 1 minute. सर वो 6 स्टेप नहीं हाँ बोलो सर. 6 स्टेप. बाबा. 6 स्टेप के लिए ही तो हम लोग इतनी देर से चिल्ला रहे थे. सर हाँ कोई बात नहीं, नहीं आया मैं सब बताऊंगा. नहीं आएगा मैं 10 बार बताऊंगा. लेकिन गलत नहीं होना चाहिए. 6 राइट साइड पॉजिटिव. तो तू अभी ऐसे इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता कि 2 पॉजिटिव राइट का एंड 2 नेगेटिव लेफ्ट का कैंसिल आउट हो गया है. ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता. लेफ्ट का नेगेटिव राइट का पॉजिटिव कैंसिल आउट नहीं होंगे कभी भी. अगर तुझे लेफ्ट और राइट का कैंसिल आउट करना है, ऊपर देखो बॉक्स में लिख रहा हूं. ऊपर देखो बॉक्स में लिख रहा हूं. सपोज A इज गिविंग B. चलो इधर 2 पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता कौन सा है प्लस माइनस. इधर 2 नेगेटिव है, यू कैनॉट कैंसल आउट. क्यों? सपोज अब लो A प्लस 3C, B प्लस 4C. अब तुम कैंसल आउट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि दोनों सेम है. 3 3 कट गया, एक C बचा. तो केमिस्ट्री में कैंसल आउट तब होते हैं जब दोनों साइड सेम होते हैं. तो अगर तुझे 2 प्लस चार्ज, क्यों 2 प्लस चार्ज? क्योंकि तेरे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तेरे पॉकेट में. हाउ कैन यू से यू आर हैविंग ओनली पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज दिस रिएक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिडिक मीडियम. इसीलिए तुम्हें राइट साइड अगर +2 है तो तुझे लेफ्ट साइड भी +2 बनाना चाहिए. तो +2 तू कैसे बना सकता है? सेम. मैंने पहले 6 प्लस था, 6 माइनस बनाया. तो 6 माइनस है, 6H प्लस ऐड किया, दिस बिकम 0. फिर से उसमें 2H प्लस ऐड किया, बिकम 8H प्लस. तो 8H प्लस is cancelled out by 6 negative.
सेम साइड रिजल्टेंट हो सकता है. नाउ इट बिकम 2 पॉजिटिव लेफ्ट साइड एंड 2 पॉजिटिव राइट साइड. नाउ देयर इज नो चार्ज. अगर तुझे रिएक्शन में देखना है कि देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज, तो लेफ्ट साइड का चार्ज एंड राइट साइड का चार्ज मस्ट बी इक्वल. तो राइट साइड 2 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मस्ट बी 2 पॉजिटिव. हाउ दिस इज पॉसिबल? तो 6 नेगेटिव पहले से है, तो तुझे पहले 6 पॉजिटिव ऐड किया, बिकम न्यूट्रल. फिर से 2H प्लस ऐड किया, बिकम 2 पॉजिटिव लेफ्ट एंड 2 पॉजिटिव ऑलरेडी राइट. नाउ दे विल बी कैंसल्ड आउट. ओके सर. फिर से बोलो. सर समझा है अभी. हाँ Yes, समझा. हाँ बोलो बोलो बोलो. सर समझा. समझा. ओके. अच्छा, नोट कर लिया क्या? हाँ सर. जा लगा रे. Yes, sir. वेरी गुड. स्टेप नंबर 7. एक प्रॉब्लम आ गया मेरे पास. क्या भाई? 8H प्लस एक्स्ट्रा आ गया. कंपाउंड में कहीं H प्लस है क्या? ऑक्सीजन है, Mn है, 8H प्लस एक्स्ट्रा आ लिया. तो इस H प्लस को मैं फिर से बैलेंस करता हूं बाय मींस ऑफ एडिंग वाटर. वाटर में क्या हो रहा है? H2. 2H पहले से है, तो मैं कितना वाटर लूं कि 8H प्लस बैलेंस हो जाए? 8H बोलो. 4. 4 लेफ्ट ऐड करूं या राइट ऐड करूं? लेफ्ट के H प्लस को बैलेंस करना है, तो राइट साइड मस्ट बी बैलेंसिंग H प्लस बाई एडिंग वाटर. So this is 8H plus 5 electron MnO4 minus Mn2 plus 4H2O. Now this is 8 H left, 8H right. मैंने केमिस्ट्री में बोला कि कोई चीज बैलेंस होगा, चार्ज या कुछ भी, तो लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल. देख लो, लेफ्ट H8, राइट H8. तू जैसे ही वाटर ऐड करेगा ना बेटा, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाया करता है हमेशा. देख लो ऑक्सीजन कितना है राइट साइड? 4. लेफ्ट साइड कितना है? 4. नाउ बैलेंस 1. दिस इज बैलेंस 1. ऑलरेडी बैलेंस नाउ. हाँ है ना? Yes, sir. So Yes, that was reduction half reaction. That was reduction half reaction. Second part, ऑक्सीडेशन वाले को भी ऐसे ही बैलेंस करना है. ये तुमको अभी टफ लग रहा है, बट बिकम सिंपल वन. प्रैक्टिस करेंगे तो. डरना नहीं है. ये देखो कि बाबा, अरे बाप रे बाप, अभी सेकंड में भी ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है. जरूरी नहीं है. तो पहले चेंज कितने का आया? 1. सेम स्टेप, ऑल स्टेप्स अप्लाई. स्टेप नंबर 1 जो भी था, स्टेप नंबर 2 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट स्टेप में क्या करता था? उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करता था. राइट क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है.
ये देख, कोई मुझे बताएगा क्या लेफ्ट साइड का पॉजिटिव चार्ज कितना है? लेफ्ट साइड का पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2. +2 एंड राइट Plus साइड कितना है? 2 +2 +2। plus 3. तब तो बैलेंस हो गया। जब चार्ज बैलेंस है तो H प्लस की जरूरत नहीं है, ना ही वाटर की जरूरत है। हो गया, सेकंड वन इज बैलेंस्ड। यस और नो? सर ये डाउट है हाँ बोलो। सर, ये ऑक्सीडेशन में राइट साइड को और रिडक्शन में लेफ्ट साइड को इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है क्या हर बार? हाँ, ऑक्सीडेशन में राइट साइड ऐड करते हैं और लेफ्ट में रिडक्शन में ऐड करते हैं। क्यों? ओके सर। फिर से देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना? इंक्रीजिंग सर। हाँ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया ना। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऐड करता हूं। डेफिनेशन याद करो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? आइदर ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग, हाइड्रोजन इज रिमूविंग, इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग, रिमूव मतलब प्रोडक्ट साइड रहेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग। वही चीज यहाँ पे है। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन? +2 से +3 में जा रहा है, +2 से +3 में जा रहा है। That's why one electron must be released. हाँ है ना? हाँ सर। Left side, how much charge? +2 left. How much charge right? How much charge right? How much charge right side? 3 सर। अरे बाबा, एक इलेक्ट्रॉन भी तो है। +2 4 sir. 4 अरे +2. +2 है, +2. +3 और -1, +2 तो फिर +2 +2 +2। वेरी गुड भाई, लेफ्ट भी +2 है, राइट भी +2 है। बैलेंस है या नहीं है? हाँ सर, बैलेंस है। तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया, बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड, सर और एक पूछना था। ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहां तक नोट करो प्लीज, प्लीज नोट डाउन। सर और एक पूछना था डाउट। अरे हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, वो रिडक्शन रिएक्शन जो हाफ रिडक्शन का हाफ है, उसमें MnO4 माइनस और Mn2 प्लस है ना, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है ना। 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कहाँ बाबा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना सर। वैसे नहीं सर, मैं हम्म, बोल रहा था कि सिर्फ चार्जेस अगर हम देखें तो 1 -1 और +2 होगा, तो अगर हम वो वैसे देखें तो 8x प्लस और +5e माइनस का भी 3 आ रहा है, तो वैसे कर सकते। समझा नहीं मैं, तुम बोल क्या रहा है? चलो मैं पीछे जाता हूँ, बोलो। सर नहीं, तो मतलब वो अगर MnO4 का माइनस ले और Mn2 प्लस ले तो वो 3 होता है ना, तो अगर हम 8x प्लस और 5e माइनस ले तो वो भी 3 होता है, 3 होता है। तो हम वो H प्लस ऐड करने के बगैर 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करके वैसे कर। नहीं 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 नहीं, नो। ओके सर। क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेना रहता है। तुमने सिर्फ चार्जेस को ले लिया है। नो, दिस इज रॉन्ग वन। ओके सर। अब मैंने क्या किया, ये दिखाई दे रहा है आई थिंक सब लोगों को।
क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या? हाँ Yes, सर दिख sir. रहा है। Yes, Yes. sir. चलो मैंने टेक्नोलॉजी यूज किया, क्या करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को ऐड कर दो, बट इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपीयर नहीं होते रिएक्शन में। कभी देखा क्या? अगर इलेक्ट्रॉन्स अपीयर नहीं होते हैं तो उसको कैंसल आउट करो। कैसे हो सकता है बेटा? अच्छा मेरे बैट लेफ्ट, ओके, हो थैंक यू थैंक यू। हाँ Na सॉरी तुमको देखना है चलो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करो, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड देखो ए में, और जबकि 1 इलेक्ट्रॉन राइट साइड बी में। मैं ऐसा क्या करूं कि लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन राइट साइड इलेक्ट्रॉन इज कैंसल आउट? बोलो, यानी राइट साइड भी 5 होना चाहिए तभी तो कैंसल आउट होगा ना। इसलिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। यस, तो दिस इज 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन MnO4 1 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करो, प्रोडक्ट को 1 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट में, जबकि सेकंड वाले में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया आयरन वाले में। ये देखो, अब समझ में आया? केमिस्ट्री में अगर तुझे कुछ भी कैंसिल आउट करना है तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होंगे तो ही कैंसिल आउट होंगे। प्लस माइनस लिख करके कैंसिल आउट करेगा? नो। तो 5 लेफ्ट प्लस 5 माइनस राइट कैंसिल आउट नहीं कर सकता। So this is the balanced chemical equation which I am going to write now. जब मैंने लिखा था प्रॉब्लम तो तुमको लग रहा था क्या कि ये इतना बड़ा आएगा? This is the balanced chemical equation. This is the balanced chemical equation. This is balanced chemical equation. This is balanced chemical equation. नोट करो बाबा। सौरभ, कोई प्रॉब्लम? मैथिली कल एब्सेंट थे, देखो आज कम समझ में आ रहा होगा बेटा। चलो भाई, डन एंड नो प्रॉब्लम, डन एंड नो प्रॉब्लम। So I think I should move forward. I think I must go to the next page, please.
wait a minute. हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ दर्शन मैं देता हूँ, दर्शन बोल रहे हैं सर होमवर्क के लिए कुछ दीजिए। Yes, sir. और मेरा सभी लोगों के पास नोट वो होगा ना, बुकलेट केमिस्ट्री, उसमें देखो बहुत सारा दिया हुआ है। बुकलेट को बाइबल की तरह पढ़ो, बुकलेट को बाइबल की तरह पढ़ते रहो। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखो, के MnO4 से Mn2 प्लस हुआ, ये प्रोसेस कहता था रिडक्शन। ये क्या हुआ, रिड्यूस कौन हुआ है, KMnO4 यानी MnO4 माइनस। नाउ द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड विल ऑक्सीडाइज अदर्स, जो खुद रिड्यूस होगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब थोड़ा सा हेडिंग लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज reduced itself, मतलब खुद रिड्यूस होगा, reduced itself will behave as will behave as oxidizing agent for others. Will behave as oxidizing agent for others. अरे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा अभिदा, तुमने कभी मुझे देखा है एग्जाम्पल वाइज में कितना रिच रहता हूं, है ना? सर डोंट वरी, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, डरने वाली बात नहीं है। सर कैन यू रिपीट अगेन? हाँ मैंने बोला कि द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड इटसेल्फ विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अदर्स। हो गया? यस सर। तो लिखो इन above reaction KMnO4 is behaving as, देखो इन above reaction, या ये लिख ही लो पूरा, ये रिएक्शन लिखो पूरा, लिखो इन दिस रिएक्शन। अब क्यों इन दिस रिएक्शन, लिखो इन दिस रिएक्शन। सर कौन सा रिएक्शन लिखना है? अरे ये बार बार लिख रहा हूं, इधर देखो, लाइन 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 दिखाई दिया? लिखो इन दिस रिएक्शन MnO4 minus is reduced MnO4 minus is reduced, so it will behave as
So it will behave as oxidizing agent for others. नेक्स्ट लिखो reducing agent. Next heading reducing agent. Reducing agent. लिखो the chemical substance which is oxidized. The chemical substance which is oxidized itself will behave as reducing agent for others. एग्जाम्पल में लिखो उसमें लिख लिया Fe2 plus is oxidized, so it will behave as reducing agent. So it will behave as reducing agent. ठीक, तो मैं यहां पर ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं छोटे छोटे एक लेग लेकर के कर लेता हूं, एक लेग से आइदर ऑक्सीडेशन का आइदर रिडक्शन का। उसके बाद मैं तुम लोगों को होमवर्क भी दे दूंगा। एक लेग लेकर के एटलीस्ट तो कर ही सकते हैं हम लोग ना, एक लेग लेकर के सिर्फ लिखो। बैलेंस करो जल्दी से। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना आ गया +5, इसका कितना आ गया 2। छोटे छोटे रिएक्शन को मैं ले रहा हूं, आएगा समझ में अपने आप। व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एडेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं लेफ्ट साइड। वाई? रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। वाई रिडक्शन? +5 से +3, so this is NO3 minus plus 3 electron NO,
अब देखो, इधर 4 नेगेटिव चार्ज, इधर कितना है 0। सपोज एसिडिक मीडियम से करना था, सपोज एसिडिक मीडियम से करना था, तो क्या करो, इधर नेगेटिव कितने है 4, नेक्स्ट स्टेप में 0 बनाना है, वो भी प्लस से, वो ऐसे बना सकता था। अगर किसी को लगता है कि 4H प्लस राइट ऐड कर दो तो रॉन्ग। क्यों? 4H प्लस लेफ्ट, 4H प्लस राइट ऐड करता तो 4 प्लस राइट एंड 4 माइनस लेफ्ट, 8 का डिफरेंस रहता। अब बैलेंस वाटर या बैलेंस H प्लस, बैलेंस H प्लस बाई H2O हो गया। मेरे बुकलेट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बोला था तूने जैसे ही H प्लस ऐड किया, मतलब वाटर ऐड किया, अपने आप H प्लस बैलेंस हो जाता था। देख लो, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता था। हो गया, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। So NO3 minus is reduced, NO3 minus is behaving as oxidizing agent. अनुश्री, काही प्रॉब्लम आहे का? No, sir. अरे वाह, श्रीकांत, डन, वेरी गुड। डन सर। अरे तूने श्रीकांत क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तूने ऐड किया लेफ्ट साइड, जबरदस्ती। मेरा मेथड फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा 4H प्लस कहां से आ गया? वैसे ही रॉन्ग है। 4H प्लस आया कैसे तुम्हारा? हाँ, गलत है तो सही है, गलत है तो सही है। श्रावणी, अनुश्री, हर्षित, काही प्रॉब्लेम आहे का? No, sir.